उस महिला ने टैबलेट फेंका तो टैबलेट किसी अदृश्य चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। यह देख दोनों हैरान हो गए थे। उसका साथी तुरंत भागकर एक स्प्रे लाता है और जैसे ही हवा में छिड़का तो उन्हें हवा में एक पारदर्शी धातु की गेंद जैसी कोई चीज दिखती है। यह जानकर महिला तुरंत जनरल को फोन करके इसके बारे में बताती है। 24 घंटे के बाद एक सीक्रेट महिला अधिकारी सीक्रेट बेस पर पहुंच जाती है और उनसे उसे अदृश्य चीज के बारे में पूछती है। आदमी का कहना था कि वो उसके सामने ही पड़ी है और जनरल को सामने कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही आदमी ने लाइट बंद करी तो नीली लाइट में वो दृश्य चीज दिखने लगी थी। यह एक विशाल अंतरिक्ष एलियन यान था। जनरल जेब से एक तस्वीर निकालती है जिसमें इसी यान की फोटो थी। जनरल तुरंत यान को सील करने का आदेश देती है। जल्द ही एक आदमी एक दिन उस सीक्रेट बेस पर पहुंच जाता है जहां पर अंतरिक्ष यान रखा हुआ था, जो उसको खोजता खोजता यहां तक पहुंच गया था। दरअसल यह आदमी एक एलियन था जो इंसान का रूप लेकर धरती पर रह रहा था। 3 महीने पहले जब यह एलियन धरती पर आ रहा था तो इसके यान पर बिजली गिरने से वो बर्फीली पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद एलियन इंसान का रूप लेकर शहर में रहने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक पर्वतारोही की अजीब मौत के कारण कुछ लोगों को अंतरिक्ष यान का मलबा मिल जाता है, जिन्होंने गलती से यान का इंजन चालू कर दिया था। और जब इसकी जानकारी एलियन हैरी को मिली तो वो तुरंत रहस्यमय ट्रैकर से यान का मलबा ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मलबे से उसका राज खुल जाए। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए जल्द से जल्द यान को ठिकाने लगाना चाहता था। अगले दिन उसके घर एक पुलिस अफसर आकर बताती है कि उसके घर के पास एक लाश मिली है। यह सुनकर एलियन घबरा जाता है, क्योंकि वो लाश शायद उसी इंसान की थी जिसको मारकर उसने उसका रूप लिया था। पर उसके लिए अच्छी बात यह थी कि पुलिस वालों को सिर्फ लाश का एक पैर ही मिला था, और बुरी बात यह थी कि टूटे पैर का डीएनए टेस्ट होने वाला था, जिससे पुलिस को पता चल जाएगा कि यह पैर आखिर किसका है। इसके लिए एलियन हैरी पुलिस से पैर को जांच करने के लिए मांग करता है। शेरिफ ने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ यही एक डॉक्टर था। अपने राज को छुपाने के लिए हैरी एक नवजात बच्चे की थोड़ी सी त्वचा लेकर शेरिफ को पैर के नमूने के रूप में भेज देता है, जिसके बाद एलियन लाश को उठाकर घर में छुपा देता है। लेकिन जब शेरिफ उससे मिलने आया तो पुलिस का कुत्ता अचानक सूंघता हुआ सीधा बेसमेंट में चला जाता है, जहां कुत्ता फ्रीजर को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देख शेरिफ को थोड़ा सा शक होने लगता है और फ्रीजर को खोल देता है, लेकिन उन्हें फ्रीजर में सिर्फ खाने के पैकेट ही मिलते हैं। दरअसल एलियन ने लाश को पैकेट के नीचे छुपा रखा था। इस समस्या के हल के बाद एलियन हैरी चैन की नींद लेता है, और वो भूल गया था कि मेयर का बच्चा उसके लिए ज्यादा मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस दिन लड़के को एलियन की असलियत का पता चला था उस दिन से उसके पीछे पड़ गया था। वो अपने दोस्त को लेकर एलियन हैरी के घर पहुंच जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं और कोने में बंद फ्रीजर को देख उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर उस पर ताला लगा था। तभी लड़के की नजर एक सेब पर पड़ती है जो हवा में तैर रहा था, जो सच में जादुई था। छोटी लड़की उत्सुकता से जैसे ही उसे छूती है तो दोनों को तेज बिजली का झटका लग जाता है, जिसमें दोनों मारे जाते हैं। फिर शाम को जब एलियन घर लौटा तो बेसमेंट में बच्चों को देख चकरा गया था। वो उनको छूकर देखता है तो वो निपट चुके थे, इसलिए एलियन दोनों की लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगाने जा रहा था।